नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका स्कूल स्टडी लर्नर में। मैं हूं संजय और आज पढ़ेंगे हम कक्षा 7वीं की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 का पाठ नंबर 1, जो एक कविता है। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, हम पंछी उन्मुक्त गगन के, हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजरबंद न हो जाएंगे, पिंजरबंद न गा पाएंगे मतलब गाएंगे। कनक तिलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। कहीं बली है कुटुक निम्बोरी, कनक कटोरी की मैदा से कहीं बली है निम्बोरी। कुटुक निम्बोरी मतलब खारी निम्बोरी। नीम की जो निम्बोरी होती है वो खारी होती है। कनक कटोरी यानी कि सोने की कटोरी में जो मैदा यानी कि जो रोटी है उससे कहीं अच्छी है। इस हम पंछी उन्मुक्त गगन की कविता में कवि शिवमंगल सिंह है सुमन जी पंछी के माध्यम से मनुष्य जीवन की स्वतंत्रता के महत्व को दर्शाया है। कविता में पंछी अपनी व्याख्या का वर्णन करता हुआ कहता है कि हम पंछी स्वतंत्र आकाश में उड़ने वाले हैं। अपना ज्ञान हम पिंजरों में ना गा सकेंगे। गान मतलब उनका जो आवाज़ है, पिंजरों में वो गुनगुना नहीं सकेंगे, बोल नहीं सकेंगे। पिंजरा भले ही सोने का बना हो, पिंजरा भले ही सोने का बना हो, हमारे आकाश में उड़ने वाले पंख इसमें टकराकर टूट जाएंगे। हम जो आकाश में पंख फैलाकर उड़ते हैं, इस पिंजरे में बंद होकर हमारे पंख टूट जाएंगे। हम बहता हुआ पानी अर्थात नदियों का, तालाबों का पानी पीने वाले हैं। हमारे लिए सोने की कटोरी में रखी हुई मैदा से कहीं यानी कि सोने की कटोरी में रखी हुई मैदा यानी कि रोटी से कहीं भली है मतलब अच्छी है। नीम की कड़वी निम्बोली, निम्बोरी मतलब नीम की जो कड़वी निम्बोरी होती है वो अच्छी है। सोने की कटोरी में रखी हुई मैदे की रोटी से हम भूखे प्यासे मर जाना पसंद करेंगे, न केवल पिंजरे की गुलामी जीवन जीना। यानी कि हम भूखे प्यासे मर जाएंगे परंतु पिंजरे की गुलामी जीना पसंद नहीं करेंगे। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, स्रव श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। बस सपनों में देख रहे हैं, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी, फुनगी पर के झूले, तरु की फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने। लाल किरण की चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने, लाल किरण की चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। कविता में पंछी कहते हैं कि हम सोने की पिंजरे में बंद कर दिया गया है, कि हमें सोने का जो पिंजरा है उसमें बंद कर दिया गया है। इससे हम अपनी गति उड़ान सब कुछ भूल गए हैं। क्योंकि पंछी को अगर बहुत टाइम तक यानी कि बहुत समय तक पिंजरे में बंद कर दिया जाए तो वह उड़ना भूल जाता है, अपनी गति भूल जाता है, सब कुछ भूल जाता है। सपने में हम देखते हैं कि पेड़ों की ऊंची डालियों में हम झूल रहे हैं। उन्हें सपना आता है तो वह देखते हैं कि पेड़ों की ऊंची डालियाँ, जैसे वो बचपन में या फिर जब वो पिंजरे में कैद नहीं थे पहले, तो वो जैसे वो झूलते थे पेड़ों की ऊंची डालियों पर, उन्हें वैसे सपने आ रहे हैं। पिंजरों की कैद में आने से पहले हम सोचते थे कि नीले आकाश की सीमा को नाप लेंगे। नीला आकाश जो आसमान होता है उसका कलर नीला होता है, रंग नीला होता है। उसकी सीमा यानी कि दूर तक जाएंगे, उसको नाप लेंगे, इतनी ऊंची उड़ान भरेंगे। अपनी सूरज की जैसी लाल चोंच यानी कि सूरज की जैसी लाल चोंच से तारों को जो अनार के दाने जैसे हैं उन्हें चुग लेते। यह एकमात्र कल्पना है क्योंकि हम पिंजरों के बंधन में कैद हैं। ये सब है ना जो एक सपन कल्पना मात्र यानी कि सपना है, क्योंकि हम सब पिंजरों में कैद हैं। होती सीमाहीन सतीश से इन पंखों की होड़ा होड़ी। या तो सतीश मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी, या तो सतीश मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। नीड़ न दो चाहे टहनी का आश्चर्य छिन बिन कर डालो। लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल
आकुल उड़ान में विघन न डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघन न डालो। यानी कि कविता में पंछी कहते हैं कि यदि हम आज़ाद होते तो सीमाहीन, यानी कि जिसकी कोई सीमा नहीं है, आकाश कोई सीमा को पार कर लेते। हमारी पंखों की उड़ान से आकाश की स्थिति की प्रतिस्पर्धा, यानी स्थिति जिसका मिलान होता है, स्थिति की प्रतिस्पर्धा से दौड़ होती। इस प्रतिस्पर्धा में हम आकाश की ऊंचाइयों को माप लेते। क्या करते? आकाश की ऊंचाइयों को माप पाते, या हमारे प्राण पखेरु उड़ जाते। प्राण पखेरु मतलब हम मापते मापते उड़ते उड़ते उसकी प्रतिस्पर्धा में दौड़ लगाते लगाते हम मर जाते, या फिर प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। पंछी कहते हैं कि हमें भले ही रहने का स्थान न दो। क्या कहते हैं? भले हमें रहने का स्थान न दो, हमारे घोंसले को नष्ट कर डालो, किंतु हम पंछी हैं, उड़ना ही हमारा काम है, अतः हमें नैसर्गिक अधिकार अर्थात उड़ने में बंधन मत डालो। क्योंकि पंछी कहते हैं कि हमें पिंजरे में मत डालो मत, और हमें उड़ने दो खुले आकाश में। भले ही हमारे घोंसले नष्ट कर डालो, पर हमें खुले रहने, आज़ाद रहने का सौभाग्य दो। यह कविता लिखी गई थी शिव मंगल सिंह सुमन की। इसका मूल भाव सारांश है, हम पंछी उन्मुक्त गगन में कवि शिव मंगल सिंह सुमन जी ने पंछियों के माध्यम से आज़ादी और उसके मूल्य का अर्थ बताया है। सोने के पिंजरे और सोने की कटोरी में मैदा खाने का जीवन का अभिप्राय सफल नहीं होता। पराधीन व्यक्ति सिर्फ सपने देख सकता है, वह स्वतंत्र रूप से विचरण नहीं कर सकता। कविता के प्रारंभ में ही पंछी आकाश में स्वतंत्र रूप से विचरण करने की कामना करते हैं। उनके पुलकित पंख सोने की पिंजरों की तीलियों में टकराकर टूट जाएंगे। पंछी उन्मुक्त विचरण करने की कामना करते हैं स्वतंत्र रूप से विचरण करने वाले होते हैं। वह नदियों झरनों का पानी पीने वाले हैं। वे भले ही भूखे प्यासे मर जाएंगे, उनके लिए नीम की कड़वी निम्बोरी ही अधिक प्यारी है। सोने की कटोरी में मैदा सिर्फ गुलामी है। पंछी पिंजरे की गुलामी के कारण अपना प्राकृतिक उड़ान सब भूल गए हैं। वे सिर्फ सपनों में पेड़ों की डालियों में झूलते हैं। पंछियों के आकाश में उड़ने से के अरमान यानी कि सपने थे। वे आकाश की सीमा के नापने वाले हैं। अपने सूरज जैसी लाल चोंच से अनार के दाने यानी कि तारों को चुग लेते। अपने पंखों को फैलाकर वे आकाश की अंतहीन यानी कि जिसकी सीमा न हो, कोई सीमा को भी पार कर लेते। पक्षी अपना आश्रय के प्रति भी लायलित नहीं है। वे आकाश में उड़ना चाहते हैं। कोई उनकी आकाश में उड़ने की आज़ादी में विघन न डालें। धन्यवाद।